माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय शिवाजी सर पर। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर क्लास 12th की फिजिकल केमिस्ट्री जो है चल रही है कंटिन्यू। और यह क्लास 12th की जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें जो पहला लेसन बिलियन है उस पर आधारित यह जो है चौथा लेक्चर है। और इस लेक्चर में जो है हम लोग इससे पहले जो है मूलरता के बारे में पढ़े थे और जो है मूलरता क्या होती है उसके बारे में हमने बताया। और फिर जो है मूलरता पे आधारित क्वेश्चन चल रहे हैं और यह मूलरता पे आधारित एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग जाने और उस पर आधारित क्वेश्चन को हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने हेडिंग क्या लगाया है कि जब किसी विलयन को तनु किया जाता है, तनु का मतलब क्या होगा, डाइल्यूट कर रहे हैं यानी उसको हल्का बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई विलयन है उसे हम पानी मिला रहे हैं और जब पानी मिला देंगे तो वह क्या हो जाएगा, तनु हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। तनु किया जाता है तो उसके मूलरता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तब उसकी मूलरता क्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी। तो इस चीज को पहले हम लोग समझें, इसके बाद उस पर आधारित एक क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे बात को ध्यान से समझिए कि यहाँ मान लीजिए एक पात्र था, ठीक है, और इसमें एक विलयन है जिसका आयतन पहले से हमने मान लिया है कि V1 है। आयतन कितना है, V1। और जो इसमें यहाँ पे विलयन मिला हुआ है ना, ये जो विलयन है इसकी मूलरता को हमने मान लिया है M1 है। ठीक है, अभी एक विलयन पहले से दिया हुआ था जिसका आयतन V1 था और मूलरता क्या थी, M1 थी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यह जो क्वेश्चन कह रहा है कि यह विलयन पहले से दिया हुआ है, जब किसी विलयन को यह दिया हुआ था उस विलयन की मूलरता हमने M1 मान लिया और इस विलयन का आयतन हमने क्या मान लिया, V1 को तनु किया जा रहा है। मतलब अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। अब यहाँ पे जब बताइए इसमें पानी हम लोग मिलाएंगे तो यहाँ पे विलयन का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। तो कुछ मान लीजिए अब फिगर में ऐसे दिख रहा है, अब पानी का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। तो अब आप बताइए कि जब यहाँ बढ़ेगा, यहाँ पानी इसमें हम लोग डाल देंगे तो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या यहाँ प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहला चीज, जब इसको हम लोग तनु कर रहे हैं तो क्या क्या बदल सकता है। सबसे पहला चीज यहाँ पे बात करें कि जैसे इसमें पानी डालेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले से पानी तो इसमें कुछ रहा होगा और पानी हम लोग डाल देंगे तो इसका मतलब है सबसे पहला चीज पानी की मात्रा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। जब पानी पहले से कुछ था और उसमें पानी हम डाल देंगे तो पानी की मात्रा पहले की तुलना में कुछ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहला चीज कि पानी की मात्रा तो चेंज हो जाएगी। पानी डालने से क्या क्या बदल सकता है, आप बताइए क्या विलयन की मात्रा बदलेगी कि नहीं बदलेगी। तो बिल्कुल बदलेगी। आप बताइए पहले विलयन इतना सा था, अब जब उसमें हम पानी बढ़ाएंगे तो यहाँ पे विलयन का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा ना। इसका मतलब है कि विलयन की मात्रा भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ये भी चीज हम लोगों को क्लियर है। क्या क्या बदल सकता है, ये कॉन्सेप्ट है, इसको रटना नहीं, बस समझना है कि जाहिर सी बात है कि पहले इतना सा विलयन था और जब उसमें पानी डाल देंगे तो विलयन की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो विलयन भी बदल गया। और क्या बदल सकता है, क्या विलयन का आयतन नहीं बदलेगा। जाहिर सी बात है कि यहाँ पानी जब उसमें डालेंगे हम लोग तो विलयन का आयतन भी क्या होगा, मात्रा जब बढ़ रही है तो इसका मतलब विलयन का आयतन भी बढ़ रहा है। तो आयतन बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि ये भी क्या हो गया, चेंज हो गया, बदल गया। यहाँ पे आप बताइए क्या विलयन की मूलरता बदलेगी कि नहीं बदलेगी। बिल्कुल बदलेगी, क्योंकि विलयन की मूलरता आयतन पे निर्भर करती है। और आप सबको पता है कि यहाँ पे विलयन का आयतन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जब उसमें पानी मिलाएंगे तो विलयन का आयतन बढ़ेगा ना। तो जब आयतन चेंज हो गया तो 100% विलयन की मूलरता भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि मूलरता बराबर सूत्र क्या होता है, विलय के मूलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। और जब आयतन बदल गया तो विलयन की मूलरता भी बदल जाएगी, यानी ये भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे विलयन का घनत्व भी बदल जाएगा, क्योंकि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो इसका मतलब है कि जब आयतन चेंज हो रहा है तो विलयन का घनत्व भी चेंज होगा। लेकिन यही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग समझिए कि यहाँ पे जब क्या किया जाएगा, किसी विलयन को डाइल्यूट करेंगे, इसका मतलब उसमें जब पानी मिला रहे हैं, हल्का कर रहे हैं, तो ये सब कुछ तो बदल सकता है लेकिन विलय की मात्रा नहीं बदलेगी। क्यों नहीं बदलेगी, आप जैसे समझिए कि एक पात्र, उसमें जल कुछ मात्रा में था और उसमें चीनी घुली हुई थी, मान लीजिए 10 ग्राम। अब उसमें क्या हुआ, 100 ml मान लीजिए पानी था, उसमें 10 ग्राम चीनी हम लोग डाल के पहले से एक विलयन तैयार किए थे। ठीक है,
अब उसमें 100 ml और पानी हमने लाके डाल दिया, तो अब बताइए पानी का लेवल अलग हो गया, पानी की मात्रा बढ़ गई, पहले 100 थी, 100 ml और पानी हमने डाल दिया, तो पानी का यहाँ पे मात्रा कितना हो गया, 200 ml हो गया ना। हमने चीनी नहीं बढ़ाया है ना घटाया है, चीनी 10 ही ग्राम डाले थे, 10 ही ग्राम अभी पड़ी है, और चीनी क्या है, विलेय है। और आप बताएं ये कि जो है विलेयन की मात्रा भी बदल जाएगी, ये सब कुछ बदलेगा, लेकिन चीनी 10 ग्राम थी पहले भी, और पानी मिलाने के बाद भी चीनी की मात्रा कितना है, 10 ही ग्राम है। तो ये बात आप लोगों को सबसे पहला चीज इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए कि जब कोई विलेयन पहले से दिया है तो उसमें यदि उसको हम डाइल्यूट कर रहे हैं, यानी उसको तनु कर रहे हैं, हल्का कर रहे हैं, तो उससे सब कुछ बदल सकता है, लेकिन विलेय की मात्रा कभी बदल नहीं सकती है। ठीक है, कभी नहीं बदल सकती। यही बात अगर आप लोगों को पता रहेगा तो ये जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक विलेयन था जिसकी मोलरता यमोन हमने माना, और इसमें आयतन क्या था, V1 था। अब जब इसमें हम पानी मिलाएंगे तो हमको पता है कि यहाँ पे इस विलेयन का आयतन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। और जब चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब है कि यहाँ मान लीजिए चेंज होकर अब विलेयन का आयतन क्या हो गया, V2 हो गया। और साथ ही साथ जब आयतन बदल गया तो 100% विलेयन की मोलरता भी बदल जाएगी। तो यहाँ पे अब मोलरता इसकी जो बदल गई, तो मान लीजिए इसको हमने क्या मान लिया, M2, और क्वेश्चन में वही चीज पूछा है कि जब क्या होगा, इसको तनु कर देंगे तो जो मोलरता बदल जाती है, बताइए वह मोलरता कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब बताइए क्या चीज नहीं बदल सकता, विलेय के मोलों की मात्रा, यानी पहले जितना विलेय की मोलों की मात्रा थी और पानी मिला के जब डाइल्यूट कर दिया गया तब भी विलेय की मात्रा वही सेम रहेगी। अब आप बताइए कि विलेय की मात्रा हम लोग निकाल कैसे सकते हैं, तो हम लोग मोलरता बराबर सूत्र पढ़े हैं क्या, यहाँ पे मोलरता बराबर हम लोग सूत्र पढ़े हैं कि विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे क्या होता है, विलेयन का आयतन। यह सूत्र पढ़े हैं ना हम लोग। अब ये बताइए इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे तो यहां क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो सूत्र क्या बन जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या बराबर यहां पे हो जाएगा मोलरता, और साथ में गुणे क्या हो जाएगा, विलेयन का आयतन, किसमें, यहाँ पे ये सूत्र बन गया। ठीक है, अब इसी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग जो है यहाँ पे, अब बताइए पहले जो आयतन था यहाँ पे विलेयन था, इसकी मोलरता M1, और इसमें उपस्थित जो आयतन है वो क्या है, V1 है। तो यहाँ पे यदि पहले स्टार्टिंग में हम लोग इस विलेयन की मोलरता, मोलों की संख्या निकाले तो बताइए कितना आ जाएगा, V1 इंटू क्या हो जाएगा, M1 हो जाएगा। और जब इसमें हमने जल मिला दिया तो बाद में आयतन हमने V2 माना है, और यहाँ पे मोलरता चेंज हो जाएगी तो मोलरता को हमने M2 माना है। तो यहाँ पे बताइए मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे मोलों की संख्या हम लोग निकालेंगे M2, साथ में क्या हो जाएगा, V2। चूंकि जितना पहले मोलों की संख्या थी उतना ही डाइल्यूट करने के बाद भी मोलों की संख्या रहेगी, अर्थात यहाँ पे V1 इंटू M1 बराबर क्या हो जाएगा, V2 इंटू क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा। अब हमको अगर M2 निकालना है तो इसको इधर भेज देंगे, तो बताइए M2 बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, V1 M1 बटे क्या हो जाएगा, V2। यानी इस कॉन्सेप्ट से जो है हम लोग इस सवाल को आसानी से कर लेंगे, और यह कॉन्सेप्ट आप लोग को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। बस एक बात आप लोग याद कर लीजिए कि जब क्या होता है, किसी विलेयन को डाइल्यूट करते हैं तो वहां पे जो पानी होगा उसकी मात्रा भी क्या होगी, चेंज होगी, विलेयन की भी मात्रा चेंज हो जाएगी, विलेयन का आयतन, मोलरता सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन यहाँ पे विलेय की मात्रा नहीं बदल सकती। यानी और विलेय की मात्रा को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, जो विलेयन का आयतन होगा और विलेयन की मोलरता होगी उसका आपस में गुणा कर देंगे। इस फार्मूले से पता चला तो हमें विलेय की मोलों की संख्या आ जाएगी। यानी विलेयन को तनु करने से पहले
जितना विलेय की मात्रा होगी उसको टर्न करने के बाद भी विलेय की मात्रा वही सेम रहेगी। तो बस वही फार्मूला हम लोग लगा दिए कि विलयन को टर्न करने से पहले विलेय के मोलों की संख्या क्या है, V1 इंटू M1, यानी विलयन का आयतन गुणे विलयन की मोलरता। ठीक है, तो यहाँ पे V1 इंटू M1 बराबर, इसको डाइल्यूट करने के बाद यहाँ पे हमने इसका आयतन जो हो गया V2 और इसकी मोलरता M2, तो V2 इंटू क्या हो गया M2। अब इसमें से जो भी पूछेगा ना हम इस फार्मूले से हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। चूंकि हमको परिणामी मोलरता यानी बाद की मोलरता बताना था, M2 बराबर क्या हो जाएगा V1 M1 बटे क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग निकाल लेंगे। अभी सवाल देखिए, इसको हम लोग लगा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। एक विलयन है, सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन बना हुआ है जिसकी मोलरता क्वेश्चन में दे दिया है 0.5। ठीक है, और यहाँ पे जो है 30 ml उसका आयतन है। पहले ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन को समझा रहे हैं। पहले जो है एक सल्फ्यूरिक अम्ल का यहाँ पे एक विलयन बना हुआ था जिसकी मोलरता क्वेश्चन में दे दिया है 0.5। इसको हम क्या मान ले रहे हैं, M1 मान ले रहे हैं। और ये जो विलयन सल्फ्यूरिक अम्ल का बना था इसका आयतन क्वेश्चन में दे दिया है, पहले कितना था 30 ml था। अब जब इसको क्या किया गया, यहाँ पे इसको 500 ml का फिर बना दिया, इसका मतलब है कि इसको डाइल्यूट किया गया होगा। अब जब इसको डाइल्यूट कर दिया गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब जो इस विलयन का आयतन यानी V2 कितना हो गया 500 ml हो गया। तो अब जाहिर सी बात है कि इसकी मोलरता क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो यही क्वेश्चन में पूछा है। आप बताइए, यहाँ हमको पहले से कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके कि जब किसी विलयन को डाइल्यूट करते हैं तो सब कुछ बदल जाता है लेकिन विलय के मोलों की संख्या नहीं बदलती है। यानी डाइल्यूट करने से पहले विलय के मोलों की संख्या और डाइल्यूट करने के बाद विलय के मोलों की संख्या दोनों क्या होगी, बराबर। और मोलों की संख्या कैसे निकलती है, यहाँ पे विलय के मोलों की संख्या, अगर विलय के मोलों की संख्या निकालना है तो विलयन का आयतन पूरे विलयन की मोलरता। तो पहले बताइए मोलरता कितना थी, यानी फार्मूला हम निकले M1 V1 बराबर क्या होगा M2 V2। अब पहले जो है मोलरता का मान कितना दिया है 0.5 और आयतन कितना दिया है 30, और बाद में मोलरता हमको बताना है और बाद में आयतन जो है टर्न करने पर कितना हो गया 500। तो यहाँ पे 500 दिया है ना, इसको इधर भेज देंगे हम लोग। और यहाँ पे बताइए M2 बराबर क्या हो जाएगा 0.5 गुणे 30 बटे कितना हो जाएगा 500, और यहां से इसे कट जाएगा और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0.03 मोल प्रति क्या आ जाएगा लीटर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को यह कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा और इस कॉन्सेप्ट पे आधारित यह क्वेश्चन भी बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।